हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश से रिलेटेड एरर के क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर और उनके अंदर एरर्स फाइंड आउट करने के तरीके क्या हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कभी आपको एरर्स निकालने हो या कोई भी एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस करते हो तो अपनी कॉपी के राइट हैंड साइड में एक स्पेस बना लीजिए जहाँ पर आप नोट्स बना सकें कि किस क्वेश्चन में किस तरह के चेंजेस होते हैं, और ये चेंजेस जो होते हैं इन्हीं का एक छोटा छोटा नोट आपको बनाना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम से पहले कभी भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे, उन नोट्स की प्रैक्टिस करके जाएंगे जो आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के दौरान बनाया कि इन चीज़ों को हमें याद रखना है जो एग्जाम्स के अंदर टू द पॉइंट पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको वो नोट्स बनाने चाहिए। अभी मैं आपको जैसे ही आगे एक्सरसाइज पर पहुंचूंगा वहाँ पर दिखा दूंगा कि किस तरह से आपको नोट्स तैयार करने हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, डायरेक्शन है पहले। इन दीज क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंसेज हैव एरर्स एंड सम हैव नन। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड इंडिकेट इट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एप्रोप्रिएट लेटर। इफ देयर इज नो एरर इंडिकेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लास्ट ऑप्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें ए बी सी डी पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया होता है और आपको उसके अंदर ये बताना होता है कि किस पार्ट के अंदर गलती है। देखिए, यहाँ तो आप जान बचा सकते हैं सिर्फ ये बता करके कि इस पार्ट के अंदर गलती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि एग्जामिनर जो होता है इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता है जो कि इम्प्रूवमेंट का होता है, जहां आपको पता होना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं कि इस पार्ट में गलती है वो एग्जामिनर पहले ही बताएगा कि ये गलती है, आपको इसको करेक्ट करना है। तो जो आपको गलत लग रहा है उसकी जगह सही क्या होता है इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, तो हम साथ साथ उस बात को भी डिस्कस करते जाएंगे और वही हमें अपने राइट साइड में यहाँ पर अगर आप कॉपी बनाते हैं जहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस लिखते हैं तो यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। और जो हम आपको क्वेश्चंस के बेस पे बताएंगे कि क्या नहीं था और इसकी जगह क्या होना था, ये आपको लिखना चाहिए ताकि आप कभी भी एग्जाम से पहले इन चीज़ों का रिवीजन करके जा सकें। ठीक है, एक तो होता है कि चैप्टर को आपने पढ़ा है और उस पर पूरा कमांड बनाया है, ये बात समझ में आती है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता कहाँ से चलता है, तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस करने के बाद ही पता चलता है कि अच्छा ये नहीं होता है, ये होता है। तो ये पॉइंट्स को आप नोट करें, ये छोटे पॉइंट्स होते हैं और ये आपको काफ़ी हेल्प करते हैं आपके एग्जाम के अंदर। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सी इज कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम, नो एरर। ठीक है, आपको बताना है कि इसके अंदर क्या गलती है। ठीक है ना, तो ये बताइए कि सी इज कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम। अब अगर किसी का आंसर मेरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन किया करें और जो पार्ट आपको नहीं समझ में आता है आप उसको भी मेंशन किया करें। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पर आपको बी पार्ट में एरर मिलेगा। यहाँ पर टू विन जो है ये गलत है। ठीक है ना, तो क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंट के साथ टू नहीं आता है, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ आता है। ठीक है ना, जब कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ आएगा तो यहाँ पर विन ना आके विनिंग आता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग बनेगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट के साथ एक तो ऑफ लगाइए और ऑफ के साथ विनिंग। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस में है। इज कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट है तो फॉर होता है ना कि किस वजह से, तो ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल दिस टाइम। तो ये आपको यहाँ पर आपको लिखना चाहिए कि कॉन्फिडेंट है ना, जैसे कॉन्फिडेंट प्लस टू ना होके क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक है, ऑफ के साथ। अब क्योंकि V1 नहीं आता है, V1 नहीं आता है ऑफ के साथ, तो इसको विनिंग किया जाएगा। तो
इस तरह से आप पॉइंट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई, नो एरर। ठीक है ना, तो ऑल डाउट्स, जितने भी डाउट्स हैं हमारे, ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड, क्लियर हैं बिटवीन। अब आप देखिए यहाँ पर जब बिटवीन आया है ना, ये बिटवीन, और यहाँ पर एंड आया है, तो जब भी बिटवीन के साथ एंड आता है ना, जैसे अगर हम कहें मान लीजिए बिटवीन, अब इसके बाद क्या आ गया, दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव केस में, तो बिटवीन के बाद यहाँ पर आपके मान लो नाउन है, प्रोनाउन है, या नाउन है और प्रोनाउन है, और यहाँ पर एंड आता है, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो आएगा ना, ये ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिखना है। ठीक है ना, तो बिटवीन के केस में एंड है, और इसके बीच में एंड के साथ अगर नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है, तो जो भी प्रोनाउन यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो यानी बिटवीन यू एंड आई ना हो करके क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आप नोट साइड में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ, नो एरर। ठीक है ना, अब आप इसमें थोड़ा बताइए कि क्या हो सकता है। देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो स्टार्स है ना, स्टार्स, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच, अब ये स्टार्स देखिए इसे काउंटेबल में लिया जाता है ना, जब ये काउंटेबल में है तो ये मच क्यों, मच तो अनकाउंटेबल है, मच क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसको स्टार के लिए ही लगाया गया है, तो इस मच को काट के यहाँ पर मैनी कर दीजिए। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पर मिला कि काउंटेबल नाउन अगर है, काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए हम मच का प्रयोग नहीं करते, हम मैनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकन्स आर अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग कॉफी विद देयर मील्स। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या एरर है, अमेरिकन्स आर अकस्टम्ड, ठीक है ना, अमेरिकन्स आर अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग, ठीक है, कॉफी विद देयर मील्स, तो इसके अंदर भाई नो एरर है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट नहीं समझ में आया कि ये क्यों लगा है, ऐसा क्यों लगा है, तो आप कमेंट करिए, उसको भी हम आपको क्लियर कर देंगे। जहां पर आपको डाउट लग रहा है उसको प्लीज जब आप मेंशन करेंगे तभी हम उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसका आंसर नो एरर है, डी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर, यू माइट गेट अ शॉक। लास्ट ऑप्शन है नो एरर, तो इसका सही जवाब क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर पढ़ने के तरीके हैं, जैसे इसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के केस में भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको नरेशन में यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेट करके नहीं सिखाऊंगा आपको। आपको बताता हूँ, देखो आई वंडर, ठीक है ना, मैं चिंतित हूँ कि वाई आर यू टिंकरिंग, तुम क्यों कर रहे हो। तो अब देखो वाई के साथ जब आर आता है तो सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप नहीं आता, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है नहीं, तो क्वेश्चन मार्क नहीं है तो वाई यू आर कर लीजिए, ठीक है ना, वाई यू आर कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे आसान पैटर्न है समझना कंपैरेटिव टू ये कि इस रूल के अनुसार ये होता है, इस रूल के अनुसार ये अनुसार। तो ये सब ना करके आप इसको समझिए कि अगर WH फैमिली है और R है तो सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, है ना। और मान लीजिए कि ये फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप के केस में WH के साथ R ना होकर, R प्लस सब्जेक्ट ना हो करके क्या होगा, ये ना हो करके सब्जेक्ट प्लस R यानी HV हो जाएगा। तो ये आप नोट बना सकते हैं, तब इसका सेंस निकलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंस एन ओल्ड हर्मिट सॉ अ कैट पाउंस अपॉन अ रैट, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा आप सेंस निकाल करके देख सकते हैं कि वंस एन ओल्ड हर्मिट
सॉ, ठीक है ना, ये इसने देखा, क्या देखा, अ कैट पाउंस अपॉन अ रैट, ठीक है ना। तो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये तो सेंस आया नहीं, जीरेंड केस में जाएगा, अ सॉ अ कैट, ऐसे है ना, ऐसे झपट्टा मारना मतलब उसकी तरफ को जाना, तो ये मोशन में आता है, तो इसको पाउंसिंग कहेंगे। तो यहां पर पाउंस ना करके हम क्या कहेंगे, पाउंसिंग कहेंगे, पाउंसिंग अपॉन अ रैट। तो अपॉन का मतलब मोशन, इस तरीके से, ठीक है ना, ऊपर झपट्टा मारना या ऊपर कूदना, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो गया सी, सी में एरर है, पाउंस की जगह पाउंसिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 lakhs of people attended the meeting held in parade grounds, ठीक है ना, held in parade ground, हाँ था, 2 lakh of people attended the meeting held, ठीक है ना। तो ये जो attended कोई मीटिंग थी, पर्टिकुलर मीटिंग थी जो कहाँ हुई, तो held in the, है ना, held in the लगा दीजिए, in the परेड ग्राउंड्स, ठीक है ना। तो जो भी वहां पे परेड ग्राउंड्स थे उन्हीं के अंदर मीटिंग्स हुई और वहां पर 2 लाख ऑफ पीपल अटेंडेड, जिसमें 2 लाख लोगों ने उसे अटेंड किया। तो इसका सही जवाब हुआ द लगेगा, सी ऑप्शन में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो सूनर सी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन सी बिगन टू टेक करेक्टिव मेजर्स, ठीक है। तो नो सूनर सी हैड रियलाइज्ड, नो सूनर सी हैड रियलाइज्ड, क्लियर। तो अब आप देखिए नो सूनर के केस में, नो सूनर के केस में आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लाइए, ये आप नोट कर सकते हैं कि नो सूनर के साथ एचवी पहले ले आइए, नो सूनर प्लस एचवी कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, नो सूनर हैड सी रियलाइज्ड, है ना, नो सूनर हैड सी रियलाइज हर ब्लंडर देन सी बिगन टू टेक करेक्टिव मेजर्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जीएम ऑफ द कंपनी डिस्पेंस्ड, द जीएम ऑफ द कंपनी डिस्पेंस्ड द मैनेजर्स सर्विसेज, ठीक है ना। तो इसके अंदर एरर है किस पार्ट में, लाइक देखिए यहां पर डिस्पेंस्ड है ना, आपको थोड़ा सा यहां पर लिखना पड़ेगा कि डिस्पेंस्ड जब आता है तो डिस्पेंस्ड के साथ विद का प्रयोग किया जाता है। तो किस चीज से डिस्पेंस किया, तो किस चीज से डिस्पेंस किया, किस चीज से हटाया, रिमूव किया, और ये आपका एक प्रकार का ईडियम बनता है, ठीक है ना, ईडियम फ्रेज में आता है डिस्पेंस विद, यानी कि टू स्टॉप यूजिंग, इस्तेमाल करना या उसको प्रयोग में लेना बंद कर दिया गया। तो द जीएम ऑफ द कंपनी डिस्पेंस्ड विद आएगा, यहां पर आपको विद ऐड करना है, ठीक है ना। तो डिस्पेंस्ड विद द मैनेजर्स सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर इज टेलिंग दैट आई हैव स्टोलन हिज पेन, ठीक है, कबीर इज टेलिंग दैट आई हैव स्टोलन हिज पेन। अब यहां पर देखिए जब भी आपको टेल, यहाँ पॉइंट लिख सकते हैं, टेल का जब वर्ब आता है तो इस केस में आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रखना पड़ता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो टेलिंग के अगर इसके रखना ही है तो आप इसमें मी कर दीजिए, ठीक है, अदरवाइज इसको आप सेइंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कबीर इज सेइंग दैट आई हैव स्टोलन हिज पेन और कबीर इज टेलिंग मी दैट आई हैव स्टोलन हिज पेन। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि टेल के केस में आपको आगे जाकर के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देना पड़ता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। In such delicate matters, we often go with his advice as he has been handling such cases effectively. ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा कुछ फील तो नहीं हो रहा है, देखते हैं दोबारा से एक बार रीड करते हैं। इन सच डेलिकेट मैटर्स
we often go with his advice as he has been handling such cases effectively। तो इसका आंसर है नो एरर। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नो एरर के केस में अगर आपको लगता है कि दिस पार्ट इज एरर, दिस पार्ट इज एरर, आप प्लीज उसको मेंशन करें, ठीक है, और बताएं कि मुझे ये लगा कि ऐसा क्यों नहीं है, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट्स को रीड करने के बाद आगे की आने वाली वीडियोस के अंदर कि ऐसा उसके अंदर क्यों नहीं हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ही वॉज टू टायर्ड दैट ही कुड नॉट क्रॉस द स्ट्रीट इवन विद द हेल्प ऑफ अ सपोर्टर। ठीक है, तो ही वॉज टू टायर्ड। ठीक, तो इसमें आप करिए क्या, देखिए ये टायर्ड है ना, टायर्ड, तो यहां पर टू की जगह सो कर लीजिए। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट क्रॉस द स्ट्रीट इवन विद द हेल्प ऑफ सपोर्टर। ठीक है, तो अगर आपने एडजेक्टिव पढ़ा है तो एडजेक्टिव के अंदर आपको मिलता है टू, सो, है ना, और वेरी का यूज। तो एक बार याद करिए और इसको मार्क करिए कि क्यों यहाँ पर सो या वेरी कहाँ लगता है, टू कैसे लगता है, किस हिसाब से लगाया जाता है। तो ही वॉज टू टायर्ड की जगह यहाँ पर ही वॉज सो टायर्ड, है ना, काफी थका हुआ था, इसलिए वो, ठीक है, क्रॉस नहीं कर पाया स्ट्रीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई डिजायर टू मीट द प्रेसिडेंट विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट। माई डिजायर टू मीट द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसका एरर पार्ट है ए। अब ए किस किस को लगा और क्यों लगा, चलिए मुझे क्यों लगा मैं आपको बताता हूं। माई डिजायर, मेरी इच्छा, है ना, टू मीट की से पहले क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब में आप लगा दीजिए इज। माई डिजायर इज टू मीट, ठीक है ना, यहां पर क्या आ जाएगा, इज टू मीट द प्रेसिडेंट। मेरी इच्छा है प्रेसिडेंट से मिलने की बिना पहले अपॉइंटमेंट के। ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल है क्या कि प्रेसिडेंट से बिना प्रायर अपॉइंटमेंट के आप मिल सको। खैर वो इच्छा है, वो रख सकता है कोई भी व्यक्ति, वो उसकी व्यक्तिगत इच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When we visited his office, we found that he was sipping coffee with some of his colleagues. So when we visited his office, we found that he was sipping coffee with some of his colleagues. तो इसके अंदर नो एरर। ठीक है, अगेन रिपीटिंग माई सेम स्टेटमेंट कि अगर किसी को लगता है कि इस पार्ट में यहाँ एरर है, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और पूछें कि क्यों नहीं है। आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है ना, जो भी आगे की वीडियो आएगी उसमें, क्योंकि इतने नो एरर के क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चंस हैं और यही सीखने का चांस है जहां से आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू गिव अप द बैड हैबिट, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू गिव अप द बैड हैबिट of smoking, use of chewing gum or similar other method can be helped, can be helped। अब यहाँ पर आप समझिएगा भाई, can be helped होगा या can be, अब ये तो can be helped होगा तो ये पैसिव के केस में चला जाएगा, और जब ये पैसिव में जाएगा तो इसका मीनिंग क्या निकलेगी, आप थोड़ा सा, ठीक है, अगर आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा है और ठीक से पढ़ा है तो आप समझिएगा इस सेंटेंस का सेंस। अदरवाइज मैं आपको जब एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि एक्टिव किस तरीके से चलता है और पैसिव किस तरीके से चलता है, आपको उस समय क्लियर करूंगा। तो कैन बी हेल्प्ड की जगह आप क्या कर सकते हैं, कैन बी हेल्पफुल, है ना, कैन बी हेल्पफुल, सहायक हो सकता है। इन ऑर्डर टू गिव अप द बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यूज ऑफ च्यूइंग गम और सिमिलर अदर मेथड कैन बी हेल्पफुल। ठीक है ना, तो ये सहायक हो सकता है। तो सही आंसर आपका इसमें डी एरर है और कैन बी हेल्प की जगह कैन बी हेल्पफुल हो सकता है। सेंस निकालेंगे, क्लियर हो जाएगा सेंटेंस। His obviously reluctance was viewed seriously by
हिज सुपीरियर्स एंड ही वॉज सस्पेंडेड। ठीक है, तो इसका आंसर है, एरर पार्ट है ए। ठीक है ना, ए में एरर है। और यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, हिज ऑब्वियसली। ऑब्वियसली क्या है भाई, ये है एडवर्ब, है ना, लेकिन नाउन को क्वालिफाई करता है क्या, एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, और ऑब्वियसली का एडजेक्टिव होता है ऑब्वियस, ऑब्वियस। ठीक है, तो हिज ऑब्वियस रिलक्टेंस, है ना, हिज ऑब्वियस रिलक्टेंस होगा, ना कि ऑब्वियसली रिलक्टेंस वॉज, क्योंकि ये देखिए ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया। नाउन का पता कैसे चला, क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो हिज ऑब्वियस रिलक्टेंस वॉज व्यूड सीरियसली बाय हिज सुपीरियर्स एंड ही वॉज सस्पेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He reassured to his boss that he had no plans to leave the company. ठीक है, he reassured his boss। ठीक है, he reassured his boss। यहां पर देखिए कुछ दिख रहा है गड़बड़ सा। ठीक है, he reassured his boss, मैं कई बार सेंटेंस पढ़ चुका, लेकिन उसमें टू का प्रयोग मेरे कहीं नहीं आया। he reassured to his boss, स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ही रीअश्योर्ड हिज बॉस। ठीक है ना, उसने अपने बॉस को एश्योरेंस दिया दैट ही हैड नो प्लान्स टू लीव द कंपनी। ठीक, तो एरर हो गया ए, और टू को आपको यहां से हटा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनी रिपोर्ट्स दैट द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स आर ग्रोइंग एवरी डे। अब देखिए यहां पर क्या है, द कंपनी रिपोर्ट्स दैट द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स आर। अब आपको ये समझना है कि आर किस लिए लगा है। ठीक है, अब ये आर जो लगा है ये कंप्यूटर्स के लिए लगा है, ठीक है, या फिर द डिमांड के लिए लगा है, या फिर कंपनी के लिए लगा। तो देखिए भाई, कंपनी के लिए तो वर्ब यहाँ आ गई, कंपनी रिपोर्ट्स दैट द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स, तो ये तो ऑब्जेक्टिव केस में चला गया। यानी ये वाला जो पोर्शन है द डिमांड, है ना, इसी के लिए आर लगा है, तो डिमांड के लिए आर ना लगा के इज लगा दीजिए। तो सब्जेक्ट को पकड़ना बहुत जरूरी है सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, तो एरर पार्ट हो गया इसका सी। नेक्स्ट देखते हैं, when I saw the dress I knew it was exactly what I had looked for, when I saw the dress I knew इसको अलग अलग पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा सेंस चेंज, मतलब नहीं निकल पाता है क्लियरली। I knew it was exactly what I had been looking कर दें for। ठीक है, what I had been looking, है ना, क्योंकि वो देख रही थी ना, देख चुकी थी तो होगा ही नहीं इसका। हैड लुक्ड तो परफेक्ट में आ जाएगा, खत्म हो गया। तो व्हाट हैड बीन लुकिंग कर दीजिए इसको, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, व्हाट हैड बीन लुकिंग। ठीक है, और या फिर आप चाहें तो इसको वॉज है तो यहां पर आप वॉज लुकिंग भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर, क्योंकि जब भी ये फॉर का केस आता है और ये WH आएगा, व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर, किस चीज के लिए मैं क्या चीज ढूंढ रही थी, ये आपको बताना होता है इस पैटर्न पे। तो ये सारे आप साइड में ना नोट्स में जरूर नोट कर लीजिएगा। आई प्रॉमिस आई कॉल यू एज सून एज आई गेट होम। ठीक है, आई प्रॉमिस आई कॉल यू एज सून एज आई गेट होम। ठीक है, तो आई विल कॉल यू कर लीजिए। आई कॉल यू का मतलब मैं, आई प्रॉमिस मैं करती हूं, आई कॉल यू एज सून एज आई गेट होम, तो आई विल कॉल यू। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 आ गया है, और यहां पर आपका विल कॉल यू कर दीजिए, क्योंकि इस कंडीशंस होती है ये कि अगर कोई चीज पहुंचते ही करती हूं या अगर आती हूं तो ले आती हूं, तो एज सून एज, है ना, जैसे ही मैं पहुंचती हूं, तो ये कंडीशन हो गया। तो सब्जेक्ट पर जब कंडीशन लगता है तो एक तरफ आपका विल प्लस
V1 यूज करिए और एक तरफ सब्जेक्ट प्लस V1 यूज करिए, ठीक है। ये ध्यान करना पड़ता है क्वेश्चंस के अंदर। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आज के लिए क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ इससे आप लोगों को कई सारे पॉइंट्स मिले होंगे। बहुत सारे पॉइंट्स आपको पहले से पता होंगे, बहुत सारे नहीं पता होंगे। जो नहीं पता है या जो पता है, उन दोनों को ही आप अपने नोट्स में साइड में जरूर बनाएं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास सिर्फ इतना टाइम रहेगा कि आप ये नोट्स पढ़ के जाएं और आपको वो शॉर्ट टाइम के लिए भी याद रहेंगे, लेकिन क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के अंदर याद नहीं रहते। तो हमेशा एक शॉर्ट पैटर्न नोट्स बनाना तैयार करिए जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अगर कोई स्टूडेंट हमारी लाइक गाजियाबाद रीजन जो कि यूपी में है, दिल्ली के पास, तो अगर वहाँ पर किसी को ऑफलाइन क्लासेस की ज़रूरत होती है तो वो हमारे इस एड्रेस पर विजिट कर सकता है, या फिर अगर किसी को लाइव क्लासेस लेनी हो जो कि बिल्कुल फेस टू फेस होती है, जूम क्लास होती है, डिस्कशन क्लास होती है, आप को क्वेश्चंस पूछने और बताने का भी ऑप्शन उसके अंदर मिलता है, तो उसके लिए आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।